सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। आज हम लोग कक्षा 6वीं की पाठ 5 लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै पढ़ेंगे। इस पाठ से आप सभी को लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै के बारे में जानकारी मिलेगी, जैसे कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, वो कहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने असम के लिए क्या क्या किया, उन्हें किस उपाधि से सम्मानित किया गया या उनकी मृत्यु कब हुई आदि। ये सब चीज़ें आप इस पाठ में पढ़ोगे। आइए जानते हैं उनके बारे में और पढ़ते हैं इस पाठ को। शाम का समय है। बीनू अपने कमरे में बैठी है। वह बहुत परेशान है। उसे असम के किसी महान व्यक्ति पर निबंध लिखना है, पर वह कुछ लिख नहीं पा रही है। उसने दीदी विशाखा को अपनी परेशानी बताई। एक दिन शाम का समय था। बीनू नामक लड़की अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन बहुत परेशान थी। तो उसने वो परेशान किस लिए थी बच्चों? वो परेशान इसलिए थी क्योंकि उसे असम के किसी महान व्यक्ति पर निबंध लिखना था और वो कुछ लिख ही नहीं पा रही थी क्योंकि उसे असम के किसी भी महान व्यक्ति के बारे में पता नहीं था। तो उसने सहायता लेने के लिए सोचा। वो सहायता लेने के लिए अपनी दीदी विशाखा के पास गई और अपनी परेशानी उनको बताई। विशाखा ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें एक व्यक्ति के बारे में बताती हूँ। वे महान व्यक्ति हैं, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै जी। तो विशाखा ने मुस्कुराकर कहा उससे कि वो एक महान व्यक्ति के बारे में जानती है, तो वो उसे बताएगी, बीनू को बताएगी, तो उससे सहायता हो जाएगी और वो एक निबंध भी महान व्यक्ति पर लिख लेगी। तो उसने जिस महान व्यक्ति के बारे में बताया वो थे लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै जी। तो वो क्या थे, उनका नाम क्या था, पूरा नाम क्या था उनका, उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की, उन्होंने क्या क्या किया, उनके पापा का नाम क्या था, उनके माता का नाम क्या था, ये सब चीज़ें हम इस पाठ में पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं इस पाठ को, आगे देखते हैं उनका परिचय क्या था, उन्होंने कहाँ से क्या क्या किया, ये सब जानेंगे। पढ़ते हैं। वे असम के प्रथम मुख्यमंत्री तथा राष्ट्रभाषा हिंदी के हितैषी थे। तो बच्चों हमें यहाँ से पता चलता है कि लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै जी असम के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे और राष्ट्रभाषा हिंदी के हितैषी थे। इसका मतलब वे राष्ट्रभाषा हिंदी को बहुत चाहते थे। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और जानकारी देना चाहूँगी कि फ़िलहाल कोई भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनता ने हिंदी को राष्ट्रभाषा की पदवी दी थी, लेकिन संविधान बनने के बाद हिंदी को राजभाषा यानी प्रशासनिक काम की भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। तो फिलहाल हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा है। हाँ, आगे पढ़ते हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ था और उन्होंने कहाँ कहाँ से शिक्षा प्राप्त की और क्या क्या शिक्षा प्राप्त की। उनका जन्म 6 जून 1890 को नगाँव जिले के रहा में हुआ था। तो बच्चों उनका जन्म कहाँ हुआ था? नगाँव जिले के रहा में हुआ था। और कब हुआ था? 6 जून 1890 को। उनके पिता का नाम डॉक्टर बुद्धेश्वर बरदलै और माता का नाम प्राणेश्वरी देवी था। तो उनके पिताजी का नाम क्या था? उनके पिताजी का नाम डॉक्टर बुद्धेश्वर बरदलै था और माता का नाम क्या था? माता का नाम प्राणेश्वरी देवी था। उनकी प्राथमिक शिक्षा रहा में प्रारंभ हुई। तो उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से पूरी की? उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा रहा से ही पूरी की, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। वे एक मेधावी छात्र थे। मेधावी का मतलब है समझदार और बुद्धिमान। तो लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै जी कैसे छात्र थे? वे एक समझदार और बुद्धिमान छात्र थे। उन्होंने सन 1907 में गुवाहाटी के कॉटन कॉलेजिएट स्कूल से प्रथम श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा पास की। तो बच्चों उन्होंने कब मैट्रिक की परीक्षा पास की? उन्होंने 1907 में गुवाहाटी के कॉटन कॉलेजिएट स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की। तो किस डिवीज़न में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की? उन्होंने फर्स्ट डिवीज़न में मैट्रिक की परीक्षा पास की। और कहाँ से की उन्होंने? कौन से स्कूल से पास की? उन्होंने गुवाहाटी के कॉटन कॉलेजिएट स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसके बाद कॉटन कॉलेज से उन्होंने आईए की परीक्षा पास की। तो वे मैट्रिक के बाद कहाँ पर जाकर उन्होंने ज्वाइन किया? उन्होंने
कॉलेज ज्वाइन किया। कौन से कॉलेज? कॉटन कॉलेज। और वहीं से उन्होंने आईए का मतलब है 12वीं, आईए का मतलब है 12वीं क्लास। तो उन्होंने कॉटन कॉलेज से अपनी 12वीं की शिक्षा 12वीं की शिक्षा पूरी की। उच्च शिक्षा के लिए वे कोलकाता गए। उच्च शिक्षा के लिए वो कहाँ गए? उच्च शिक्षा के लिए वे कोलकाता गए। वहाँ से उन्होंने बीए, एमए और वकालत की उपाधियाँ प्राप्त की। तो कोलकाता से उन्होंने बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री और लॉ पढ़ाई की। तो ये यहाँ इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा उनके परिचय के बारे में हमें पता चला यहाँ से। अब देखते हैं बाद में और क्या क्या है उनके बारे में। बीनू ने पूछा, दीदी बर्दले जी की रुचि के बारे में ज़रा बताइए ना। तो बीनू ने जब उनके परिचय के बारे में जान लिया था, लोकप्रिय गोपीनाथ बर्दले के बारे में जब उसे पता चल गया था, तब उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। वो बर्दले जी की रुचि के बारे में जानना चाहती थी। तो उसने अपनी दीदी से पूछा कि उनके रुचि के बारे में बताने के लिए। तो आगे देखते हैं विशाखा ने क्या क्या बताया। गोपीनाथ बर्दले एक अच्छे गायक और खिलाड़ी थे। तो गोपीनाथ बर्दले जी की रुचि किन में थी? वे बहुत अच्छा गाना गाते थे, उन्हें गाना गाना बहुत पसंद था और बहुत अच्छे खिलवाड़ भी थे। वो बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, उन्हें खेलना बहुत पसंद था। उनकी रुचि नाटक में भी थी, उन्हें नाटक करना भी बहुत पसंद था। महात्मा गांधी के आह्वान पर वे स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े थे और उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था। महात्मा गांधी के बोले जाने पर उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया था और इसी के वजह से उन्हें बहुत बार जेल भी जाना पड़ा था। तो उन्होंने जेल में ही उन्होंने श्री रामचंद्र, बुद्धदेव, हजरत मोहम्मद आदि जीवनी ग्रंथों की रचना की। तो जेल में बैठकर ही उन्होंने श्री रामचंद्र, बुद्धदेव, हजरत मोहम्मद इन जीवनी ग्रंथों की रचना की थी, मतलब उन्होंने लिखा था। उनके द्वारा रचित अन्य 2 ग्रंथ भी हैं, महात्मा गांधी और अनासक्ति योग। उन्होंने और भी ये श्री रामचंद्र, बुद्धदेव, हजरत मोहम्मद को छोड़कर और भी 2 ग्रंथ लिखे हैं। उनके नाम है महात्मा गांधी और अनासक्ति योग। अब बीनू की जिज्ञासा और किस चीज में हुई, आगे पढ़ते हैं। दीदी आप उनके वैवाहिक और कर्म जीवन के बारे में जानती हैं क्या? तो बीनू की जिज्ञासा कहाँ हुई? बीनू की जिज्ञासा लोकप्रिय गोपीनाथ बर्दले जी की वैवाहिक और कर्म जीवन के बारे में हुई। मतलब वे और भी जानना चाहती थी कि उनकी शादी किससे हुई, उन्होंने अपने कर्म जीवन में मतलब कि उन्होंने क्या क्या काम किया, ये सब जानना चाहती थी। तो विशाखा ने क्या उत्तर दिया, आगे देखते हैं। विशाखा ने कहा, उत्तर गुवाहाटी के भूमिकांत शर्मा मजिंदार बरुआ की कन्या श्रीमती सुरबाला बर्दले से उनकी शादी हुई थी। तो उनकी शादी श्रीमती सुरबाला बर्दले से उनकी शादी हुई थी। वे सादा जीवन और उच्च विचार के थे। वे हमेशा सिंपल लाइफ और मॉरल वैल्यूज़ को बहुत मानते थे। वे हमेशा असम वासियों की भलाई के लिए काम करते थे और जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था कि वे असम के प्रथम मुख्यमंत्री थे, तो वे असम वासियों को बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे, मतलब बहुत चाहते थे उन्हें, उनके भलाई के लिए वे जो बन पड़ता था वो सब करते थे। असम की जनता उन्हें बहुत चाहती थी, इसलिए उन्हें लोकप्रिय नाम से जाना जाता था। उनके नाम के आगे जो लोकप्रिय शब्द जोड़ा गया है, ये असम की जनता ने ही उन्हें प्यार से दिया है। इसलिए गोपीनाथ बर्दले जी के नाम के आगे लोकप्रिय लग गया। लोकप्रिय हम तभी बोलते हैं, मतलब लोकप्रिय उन्हें बोला जाता है जो लोगों में बहुत प्रिय होते हैं। और जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि वे असम वासियों के भलाई के लिए बहुत काम करते थे और असम की जनता भी उन्हें बहुत चाहती थी, इसीलिए उन्हें ये लोकप्रिय नाम से नवाजा गया था। दीदी बर्दले जी ने हिंदी के लिए क्या क्या किया? तो बीनू की जिज्ञासा अब इसमें भी आई कि उन्होंने हिंदी भाषा के लिए क्या क्या किया था। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि वे राष्ट्रभाषा हिंदी के हितैषी थे, तो उन्हें राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए तो कुछ ना कुछ किया ही होगा। तो देखते हैं विशाखा ने क्या क्या बताया। अच्छा, तो ये भी सुनो। बर्दले जी ने 3 नवंबर 1938 को गुवाहाटी में असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना की थी। तो बर्दले जी ने गुवाहाटी में ही असम राष्ट्रभाषा, जब लोकप्रिय गोपीनाथ बर्दले जी थे तब तो हिंदी को राष्ट्रभाषा के नाम की पदवी मिली थी, इसीलिए उन्होंने गुवाहाटी में ही असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना की थी। कब की थी? 3 नवंबर 1938 में। और जैसे कि उन्होंने इस
समिति की स्थापना की थी, तो वे ही इस समिति के प्रथम अध्यक्ष भी बने थे। वे इस समिति के प्रथम अध्यक्ष थे। उनके प्रयास से सन 1948 में गुवाहाटी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और उन्हीं के वजह से ही अभी गुवाहाटी विश्वविद्यालय जिसे हम सभी जानते हैं वो 1948 में उन्होंने इसकी स्थापना की थी। 5 अगस्त 1950 को उनका स्वर्गवास हो गया। तो उनकी मृत्यु कब हुई बच्चों? उनकी मृत्यु 1950 5 अगस्त को हुई थी। भारत सरकार ने सन 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न उपाधि से सम्मानित किया था और उनके मरने के पश्चात भारत सरकार ने 1999 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया था। तो वाह दीदी, आपने बड़े संक्षेप में बर्दले जी का संपूर्ण व्यक्तित्व प्रकट कर डाला। अब मैं इन पर एक सुंदर निबंध लिख सकती हूँ। तो बीनू ने इतना सब जानने के बाद बीनू ने अंत में कहा अपनी दीदी से कि आपने बड़े संक्षेप में, मतलब बहुत ही शॉर्ट में बर्दले जी के पूरी व्यक्तित्व को मुझे बता दिया। अब मैं उन पर बहुत अच्छे से कोई निबंध लिख पाऊंगी। तो बच्चों, आप भी अभी लोकप्रिय गोपीनाथ बर्दले जी के बारे में निबंध लिख सकते हैं। इस पाठ से आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी उनके बारे में जानने को मिला, बहुत कुछ जानकारी मिली आप लोगों को। आइए इस पाठ के प्रश्नोत्तर को देखते हैं। गोपीनाथ बर्दले के बारे में अपने शब्दों में बताएं। बच्चों, ये है प्रश्न तो आप अपने आप ही कर सकते हैं, क्योंकि इस पाठ में आपने उनके बारे में बहुत कुछ जाना। उनका जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने क्या क्या शिक्षाएं प्राप्त की, कहाँ से प्राप्त की, उनकी रुचि किन में थी, उन्होंने उनके वैवाहिक और कर्म जीवन के बारे में आपने जाना। उन्होंने असम के लिए क्या क्या किया ये आपने जाना। फिर उन्होंने हिंदी भाषा के लिए क्या क्या किया ये आपने जाना। उन्हें किस उपाधि से सम्मानित किया गया ये सब आपने जाना। इन सभी चीज़ों को आप अपने शब्दों में लिखकर बता सकते हैं उनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। पाठ में किस महान व्यक्ति का उल्लेख हुआ है? पाठ में लोकप्रिय गोपीनाथ बर्दले जी का उल्लेख हुआ है। बर्दले जी की प्राथमिक शिक्षा कहाँ प्रारंभ हुई थी बच्चों? बर्दले जी की प्राथमिक शिक्षा राहा में प्रारंभ हुई थी। गुवाहाटी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? गुवाहाटी विश्वविद्यालय की स्थापना 1948 में हुई थी। बर्दले जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था बच्चों? बर्दले जी का जन्म 6 जून 1890 को नगांव जिले के राहा में हुआ था। उनके माता पिता के नाम लिखो। उनके माता का नाम प्राणेश्वरी देवी और पिता का नाम डॉक्टर बुद्धेश्वर बर्दले था। वेरी गुड। बर्दले जी द्वारा रचित किन्हीं 2 ग्रंथों के नाम लिखो। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ ही लिखे थे। उनमें से कुछ जैसे कि श्री रामचंद्र, हजरत मोहम्मद, महात्मा गांधी, अनासक्ति योग, इन सभी में से कोई भी 2 ग्रंथों के नाम आप लिख सकते हैं। असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना कब हुई और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना 1938 में हुई थी। जो हुई थी ना 1938 में, हमने यहाँ पे पढ़ा था 1938 में हुई थी। और उनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष गोपीनाथ बर्दले जी थे। बर्दले जी को भारत सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? ये सबसे अंत में हमने पढ़ा था। बर्दले जी को भारत सरकार ने भारत रत्न उपाधि से सम्मानित किया था। तो आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। आप लोग अपना ख्याल रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।